मेरा झगड़ा जो हुआ पारस के साथ जो हुआ था वो सबसे मेजर था, बिकॉज मैंने उस इंसान को सारी चीज़ें क्लियर की थी। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो वो जवाब दे नहीं पा रहा है प्रॉपरली, वो जवाब मुझे बाहर की दुनिया का दे रहा है जो कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने बारे में कम बता रहा है। तुम मैनीक्योर पेडिक्योर के हिसाब से लोगों को पसंद करोगे कि इंसान का नेचर देखकर पसंद करोगे? इंसान का नेचर तो समझो। मैं बिंदास हूँ सब कुछ हूँ, बट मैं कितनी इमोशनल हूँ, मैं किस चीज़ पे लोगों को पसंद करती हूँ, क्या जो मैं सीरियसली बोलूँ, अगर मैं पारस का नेचर बोलूँ तो उसमें पॉजिटिवनेस भी नहीं है, वो दिखता भी नहीं है। वो तुम्हारा नया नया शुरू हुआ है। अगर उसने ये बोला है कि मायरा और विशाल को लेकर उसने डांटा, तो डूड वो तुझे अंदर रखा गया था, वो तुझे वैसे पोर्ट्रे किया गया, तुझे अंदर की चीज़ें नहीं पता। वो तुझे गेम खेलना है, तुझे उसका बखाड़ा बनाना, वो तेरा काम था, मेरा काम नहीं है वैसा। मैं किसी को हक कर रही हूँ या मैं माथे पे फोरहेड पे किस कर रही हूँ, दैट इज़ अ जेस्चर टू शो दैट आई केयर फॉर यू, एंड इट इज़ नॉट दैट आई लव यू। आई लव यू के लिए तुम डायरेक्ट लिप्स पे किस कर दो और बता दो दैट यू लव मी। बॉटम लाइन यही होता। तो एक तो वो अंदर बैठे, बट आई वॉज स्लीपिंग एंड आई डोंट नो वेदर इट्स शोन और नो बिकॉज आई एम नॉट सीन द एंटायर एपिसोड्स। तो ये दोनों, नवदेश और ये अंकिता का और उसका कुछ तो बात हुआ रहेगा, एंड अंकिता फेल्ट बैड और समथिंग अबाउट पारस। तो उसने मुझे सब कुछ बताया उस चीज़ के बारे में। तो मैंने बोला ठीक है ना, अवॉइड कर, इग्नोर कर, आएगा बात करने के लिए तो कर। सर जी भेज रहे नवदेश को, और मैंने उधर से देखा उन दोनों को कितनी बार माइक निकालते हुए, जा तू ये काम कर। आई नो हाउ पारस डू थिंग्स, बिकॉज गौतम ने भी ये बोल दिया था वीकेंड के इसमें, अरे आप तो स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आप तो बिग बॉस खेल रहे हो यहाँ पे। मतलब उसको लगाना था चिंगारी अंदर, बट वो नहीं, बाद में उसी पे भारी पड़ गया। और वो जो लड़की उसके साथ बैठी है, बात करती है, वो गलत भी रहेगी तो उसका साथ देगा, जो कि आई थिंक इट इज़ अ वर्स्ट थिंग। अगर तुम अपनी बीवी के गलत केस में साथ दे रहे हो, उसको डिफेंड करो वो अलग बात, बट उसका साथ मत दो। तुम दुनिया के सामने उसका गलत केस में साथ दो, मतलब तुम तो गलत ही इंसान हो ना यार। तुम तो सच्चाई की पूर्ति तो हो ही नहीं लाइफ में, वो तो है ही नहीं तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में। तुम सिर्फ बक बक कर रहे हो। मैंने यही तो बोला, मायरा का मैंने देखा नहीं था, बट मुझे इतना पता है कि वो लास्ट तक था, जब उसकी मम्मी भी बोलकर गई थी कि बेटा नहीं करना, 36 आएगी 36 जाएगी, तेरी वाली मैं ही लेकर आऊँगी। और मायरा को वो दिखाया गया था कि उसने अटेंशन भी नहीं दिया, उसकी मम्मी ने उनको देखा भी नहीं था। तो जब उसकी मम्मी आई, जब तूने फिर भी अपनी मम्मी की बात नहीं, मतलब मैंने ये सोच कर भाई आई हूँ तेरे लिए, अगर तू ये इंसान है तो मैं तेरे लिए खड़ी भी नहीं होती। तो तू मेरे आसपास भी दिखने वाला इंसान नहीं होना चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। यू आर द वर्स्ट पर्सन, जिसने फुल ऑफ नेगेटिविटी, फुल ऑफ मनी माइंडेड पर्सन, फुल ऑफ क्या बोलते हैं, सिर्फ गेम के लिए लोगों के बीच में दरारें गिराना। तो तुम लाइफ में कभी घर नहीं बना पाओगे, सिर्फ दरारें आएगी तुम्हारे घर के अंदर। ये मेरा ओपन, मैं उसको बोलूँगी। अगर वो सुधरा तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो किसी से प्यार करता है, जो भी हुआ बिग बॉस में आकांक्षा को लेकर, ये चीज़ें लेकर, तुम ओपनली बोलो, उसके बारे में बुरा मत बोलो, या फिर अवॉइड कर दो उस चीज, उस नेगेटिव इंसान को अपने लाइफ से निकाल दो, ताकि तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी हो, ताकि तुम्हारी खुशहाल वाली ज़िंदगी। तुम काम कर रहे हो, इंडस्ट्री इज़ नॉट, बिकॉज हम लोग को ये बोला गया था कि अंदर हम जा रहे हैं, हमको रिलेशंस बनाने, जो भी है, तुमको रियल रिलेशंस बनाने, फेक रिलेशंस नहीं बनाने थे अंदर, जो तुम बाहर भी रहकर उस इंसान के साथ रहना पसंद करोगे। और जो मुझे दिख रहा था, जैसे कि पारस ने जब मेरे नूडल्स को लेकर बोला था, मेरे एक आंख में आया, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई डोंट एक्सपेक्ट, मैं काम करने के लिए सब कुछ काम कर सकती हूँ, क्योंकि मम्मी ने मुझे 10वीं तक हमारे गुजराती फैमिली में कपड़े धोना सिखा दिया, बर्तन धोना सिखा दिया, रोटी बनाना सिखा दिया। ये कंपलसरी है गुजराती में, सीखना ही सीखना पड़ता है हर लड़की को, तो गाली पड़ती है ससुराल जाके माँ को बेसिकली। तो बट बाई फ्लुक मेरे लाइफ में ये आ गया कि मैं इंडस्ट्री में आ गई। आई वॉज नॉट सपोज टू बी इन द इंडस्ट्री। मेरी लाइफ स्टोरी बहुत रिवॉल्व हो गई, जो मैंने चाहा नहीं था वो सब चीज़ें होने लग गई मेरे साथ। तो मैंने उसी को समझा कि हाँ, ये मेरी ज़िंदगी हो सकती, ये भी नहीं। आई थिंक आई फ्लो विद द थिंग्स वॉट कम्स इन माई लाइफ। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि नेगेटिव लोगों को मैं अपने अराउंड नहीं ही रखूँ, जितना हो सके उतना पॉजिटिविटी रखूँ, बिकॉज नेगेटिव आपको 4 दिन की वो खुशी दे सकते हैं, बट आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके जा सकते हैं। ये मैंने किया, नोटिस किया अपने लाइफ में। मैंने आज 30 की हो गई हूँ, बट लाइफ में इतना एक्सपीरियंस कर लिया ना कि अब इंसान से रिलेशन बनाने के लिए भी एक एक थोड़ा सा डर लगा रहता, कि वो कभी लास्ट में पलट ना जाए, फ्लिप ना मार दे।
क्योंकि मैं नहीं कर सकती वो चीज़। मैं लाइफ में किसी को मैं झूठ नहीं, मैंने आज तक जितने भी रिलेशंस रखे मैंने सच पे रखे। और तब तब तुम लोगों को सब कुछ अच्छा लगता है, अरे यार ये सच बोलती है, अच्छी है, कभी झूठ नहीं बोलेगी। और सडनली तुमको ऐसा लगता है नहीं ये शादी के लायक नहीं है। तुमने तो तुम तो पापा जी राम वही करते रह रहे हो शायद से लाइफ में। तो फिर सन्यासी ले लो, जो भी रूप लेना है तुमको लाइफ में। ओके हिना, जब आपको पता था कि बिग बॉस में मालिक पारस और माहिरा ऑलरेडी कपल है, पारस को फीलिंग है, तो फिर जब उनका ये शो आया तो आप फिर शो के लिए क्यों गए? अच्छा, ये चीज़ में मैं बोलूँगी, मेरे को उसने ये नहीं बोला था फीलिंग है, ठीक है। क्योंकि अगर कमिटमेंट है तो पहली बात तो वो ही नहीं आता। उसको अगर उसको इतना ही प्यार है और फीलिंग है तो दूसरी लड़की को देखने कोई लड़का आएगा? जब दिल में ऑलरेडी कोई और बसी है तो फिर दूसरी लड़की को टाइम पास करने आ रहा तू? ये केस, यही चीज़ आप शहनाज के लिए भी बोल सकते हैं, बिकॉज उन्होंने सीधा बोला था कि मुझे सिद्धार्थ से पहले से ही प्यार था। मैं शहनाज के बारे में ये बोलूँगी शहनाज को जब बोला गया तो उसने खुद ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि जब उसको ये आया ऑफर, उसको लगा कि ये बिग बॉस की तरह सब कुछ होगा, चीज़ें होगी। बट जब वो अंदर आई और चीज़ें उसने देखी, शी रिग्रेटेड हर सेल्फ। उसने रिग्रेट किया, बट उसको किसी का दिल नहीं तोड़ना था। वो लास्ट तक एक ही स्टेटमेंट पे थी कि मैंने गलती की है, बट अभी मैं क्या करूँ, फेंक दो जो भी था। वो रेडी थी कि मैं लड़कों का दिल नहीं तोड़ पा रही हूँ, मैं लड़कों का दिल नहीं तोड़ पा रही हूँ। ये उसने सीधा बोल के मैं नहीं खेल सकती उनकी ज़िंदगी के साथ। मेरी ज़िंदगी एक खेल जैसी चल रही है, मैं उन लोग की ज़िंदगी के साथ क्या करूँ? ये उसका, क्योंकि मैंने जब पारस से बात किया, कूल डूड, आई डोंट केयर, आई एम एंजॉयिंग ब्लडी, ऐसा वाला फील था। जहाँ पे शहनाज का चेहरे पे दिख रहा था। कितना भी मैंने भी बोला उसको कि तूने क्यों लिया। बोलते हिना देख, मैंने ये मेरा ना एक्चुअली वन ऑन वन जब एक मैंने उसको जान लिया और हम बात करने लगे तब मैंने उसको पूछा भी था, तो उसने बोला हिना हो गई, क्या करूँ, अपना इंडस्ट्री है, करना पड़ता है सब कुछ, ये वो करके। मैंने अभी अभी मेरा नाम हुआ है टाइप, मतलब उसका मतलब पंजाब में था, मुंबई में, इंडिया में पूरा नाम हो चुका और पब्लिक ने इतना पसंद किया। और जब आया था ऑफर, आई डेंट एक्सपेक्ट कि ये ऐसे टाइप में चीज़ें होगी। और मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी घुस गई थी उसके अंदर। वो उसको बाद में रियलाइज़ हुआ है, जब उन लोगों को चीज़ें मिल गई थी और उसके बाद जब फिनाले होने वाला था और वो लड़के ने उसके लिए जो गाना किया था और वो पंजाबी लोग, वो टच कर गया उसको। ये होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें लाइक शहनाज और मेरी जैसी लड़कियों के लिए ये छोटी चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। वो बड़ी, वो प्यार ना करे ठीक है, बट वो प्यार उसने कुछ किया तो सही, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है लाइफ में।